तेलंगाना जेलों में कैदियों के मरने की संख्या 2014 में जो 56 थी वो 2016 में 24 ही रह गई। तेलंगाना प्रिजन इंडस्ट्रीज जो 2014 में मात्र 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट से कमाई थी, वो 2016 में 7 करोड़ 13 लाख रुपए कमाई। फिर तेलंगाना जिलों में जो संख्या 2015 में 79,409 प्रिजनर्स जो आए थे, उसकी संख्या घटकर 62,608 ही रह गई। इसका कारण हम पुलिस और प्रिजन्स डिपार्टमेंट को मान सकते हैं। प्रिजन्स डिपार्टमेंट के करेक्टिव एक्शन, रिफॉर्मेटिव एक्शन और पुलिस डिपार्टमेंट के प्रिवेंटिव एक्शन के द्वारा तेलंगाना जेलों में कैदियों की संख्या घट रही है। हमारे यहाँ बड़ा ही साइंटिफिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मदद से, जिसके द्वारा कैदियों में रिफॉर्मेशन काफ़ी ऊंचे स्तर का किया गया है। अभी हम अपने प्रिजनर्स को ट्रेन करके उनको एक क्वालिफाइड काउंसलर्स के रूप में उनका यूज कर रहे हैं। हमारा जेल सबसे स्वच्छ जेल है। हमारे जेल बाहर और भीतर एक रिजॉर्ट की तरह बनाए गए हैं। उसी तरह हमारे बिल्डिंग्स काफ़ी वेल मेंटेन हैं और तेलंगाना जेल पूरे भारत में अकेली ऐसी शाखा है जो करप्शन फ्री शाखा के रूप में अपना नाम अर्जित करने में सफल हुआ है। हमारे यहाँ मोबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। पिछले 2 सालों में हमने अपनी कमाई से करीब 104 व्हीकल खरीदे हैं। विद्यादानम सर्व शिक्षा अभियान की तरह एक बहुत ही सफल अभियान जेलों में चलाया गया है, जो भारत के किसी भी जेल में इस तरह का प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 2014 में हम लोगों ने 16,403 पूरी तरह से निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया। 2015 में 28,526 निरक्षरों को साक्षर बनाया और 2016 में 32,623 निरक्षरों को हम लोगों ने साक्षर बनाया। हम लोगों ने जो जेल से निकले हुए कैदी जिनको बाहर कहीं भी कोई उद्योग, कोई भी नौकरी नहीं मिलती है, ऐसे 96 लोगों को हम लोगों ने नौकरियां दी। इसके बाद जेलों में जो कैदी हैं और जिनके परिवार बिल्कुल तरह से अनाथ हैं, बेसहारा हैं, ऐसे करीब 137 कैदियों को हम लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। और हमारे यहाँ करप्शन की संख्या और कंप्लेंट्स की संख्या हमारे जेल के अधिकारियों के मन परिवर्तन, उनके एटीट्यूड रिफॉर्मेशन के द्वारा ऐसा हुआ है कि जो 2015 में 90 कंप्लेंट्स हम लोगों ने रिसीव किया था, वो 2016 में केवल 20 ही कंप्लेंट्स हम लोगों ने रिसीव किया है। 2017 में हमारा प्रोग्राम है कि जेल शाखा केवल एक कैदियों को बंद करने वाली शाखा के रूप में नहीं रहे, बल्कि ये एक सोशल सर्विस सेंटर, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेंटर और एक ग्रोथ सेंटर के रूप में उभरे। इसलिए हम लोगों ने हर एक अपने मुक्त कैदी जो जेल से बाहर गए हुए कैदी के साथ मिलकर विलेज लेवल, मंडल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक वॉलंटियर ग्रुप बनाने का सोचा है, जो लोगों को अपने विवादों को, अपनी लड़ाइयों को आपस में ही सुलझाकर बैठकर सुलझाएं, उसको पुलिस और कोर्ट जाने की उनको ज़रूरत न पड़े। उसी तरह क्राइम की संख्या घटाने के लिए जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और जो पति पत्नी के बीच में जो भी विवाद हैं, वैसे केसेज में हस्बैंड और उनकी फैमिली को जेल भेजने के पहले हम लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उनको एक बार काउंसिल करने का मौका जेल के हाईली क्वालिफाइड काउंसलर्स को भी दें, ताकि वो परिवार बिखरने से बच सके। हमारे यहाँ बहुत ही क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं, उनके द्वारा अंतिम में जब जेल भेजने के पहले हम लोग चाहेंगे कि उनकी काउंसलिंग हम लोग करें। जेल डिपार्टमेंट करीब 100 पेट्रोल बंक्स खोलने का इरादा करके चल रही है। अभी तक हम लोग करीब 50 लैंड पीसेज आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 2017 में हमें 100 पेट्रोल बंक खोलने का है, जिसमें 2000
हार्डकोर क्रिमिनल्स को उसमें हम लोग जॉब देंगे ताकि वो अपने अपराध की जिंदगी से अलग हटकर एक सामान्य नागरिक की जिंदगी बिता सकें। हम चाहते हैं कि जेल एक ऐसा नर्व सेंटर बने जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करे। हम हर एक पेट्रोल पंप के साथ साथ एक फिजिकल फिटनेस सेंटर खोलना चाहते हैं ताकि जो हैदराबाद डायबिटिक कैपिटल के रूप में उभरता आ रहा है, इसमें जेल डिपार्टमेंट का भी योगदान हो ताकि उनके स्वास्थ्य, जैसा हम लोगों ने अपने जेलों में प्रिजनर्स के कैदियों के स्वास्थ्य को सुधार कर मरने वाले कैदियों की संख्या 56 से घटाकर 24 कर दी है पिछले 2 सालों में, उसी तरह हम चाहते हैं कि सामान्य नागरिकों के जीवन में भी, उनके स्वास्थ्य में भी जेल से मुक्त हुए कैदियों की मदद से उनके स्वास्थ्य में मौलिक परिवर्तन लाया जा सके।